हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कॉकरोच। उसमें से एक नया हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। हमने मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी देखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लो। आपकी मॉर्फोलॉजी 10 मिनट के अंदर पूरी रिवाइज हो जाएगी कॉकरोच की। वैसे हम लोग एनाटॉमी की एक एक सिस्टम रिवाइज करेंगे। हम मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज के साथ पढ़ाने वाला हूँ। मैंने अपनी खुद की शॉर्ट नोट्स दी है आपको क्विक रिवीजन के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे देखो, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरी दिखाई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के साथ विद शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो, so digestive system of cockroach is basically divided into the three parts: foregut, midgut and hindgut. ह्यूमन जैसी है, लेकिन ह्यूमन की भी हम ऐसे ही करते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। कॉकरोच की भी है ऐसे ही है। सो इट्स बिगिंस फ्रॉम द माउथ, देन माउथ, सॉरी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माउथ, हमने माउथ पार्ट्स देखे हुए हैं। तो माउथ से आगे आता है उसका फेरिंग्स। माउथ लीड्स टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है हम लोगों को? इट इज अ शॉर्ट एंड ट्यूब्यूलर, छोटा सा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स लीड्स टू द esophagus, esophagus, okay, and that is narrow tubular structure. It is a narrow tubular structure. This esophagus opens into the crop part, which is a sac. Function of crop is storage of food temporarily. ये बहुत बार इस पे आपको क्वेश्चन आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्रॉप इज लार्जेस्ट। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, दिस इज क्रॉप एंड दिस इज लार्जेस्ट पार्ट। क्रॉप अल्टीमेटली लीड्स टू द गिजार्ड, जिसका दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, इट हैज 6 काइटिनस प्लेट्स। उनको हम टिथ बुलाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इसका सेक्शन ले ले गिजार्ड का, तो हमें क्या देखा? इंटरनली काइटिन। काइटिन की होगी, क्यों? क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा है, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन। ओके, 6 काइटिनस प्लेट्स होती है विच बिहेव एज ए टिथ। बट ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जब फूड क्रॉप से होकर आगे बढ़ने वाला है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो गिजार्ड यहाँ पे, तो इसके अंदर 6 काइटिनस प्लेट्स है, और उससे फूड जब पास होगा तो वो और उसका ग्राइंडिंग किया जाएगा और उसको छोटा किया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फोरगट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडगट also. Okay, so midgut, it is a thin walled, छोटा सा रीजन है। मेसेंटेरॉन करके भी एक वर्ड है, देखो आप डायग्राम में जाकर देखोगे तो। एंड इट इज समवॉट कॉइल्ड ट्यूब, लाइक इट इज नॉट एक्सटेंसिवली कॉइल्ड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा एनिमल किंगडम की कुछ चीजें याद होगी ना, तो यहाँ पे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। इसके पहले ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दिखाने वाला फाइलम है एनेलिडा। एंड इन एनेलिड्स मोस्टली द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब्यूलर। दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जहां पे हमें कॉइल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कॉइलिंग नहीं है, समवॉट कॉइलिंग है। मेसेंटेरॉन का बेस्ट फंक्शन या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा डाइजेशन ऑफ फूड एंड द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मिडगट और mesenteron. This mesenteron leads to the next part that is called as hindgut or hindgut, and which is divided into the three parts. One is ileum, which is short, narrow passage, like that passes the undigested food to the next colon. The second part is colon. Colon is the longest part which leads to the rectum, and rectum is the third and last part of the alimentary canal of a cockroach. It is a terminal part which opens into or opens through the एनस। एनस के थ्रू ये बॉडी के बाहर। सो जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, फिकल मैटर जिसको बुलाते हैं हम लोग, दैट विल बी पास्ड आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस। आई बात समझ में? एक बार डायग्राम में एक बार देख लेते हैं ये सारी चीजें, उसके बाद हम उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ पहुंचेंगे। देखो, दिस वाज ऑल अबाउट द, यहाँ पे लाइक माउथ ओपन होगा, माउथ असफेगस में आया, असफेगस टू क्रॉप में आया, क्रॉप के नीचे गिजार्ड है, गिजार्ड enters into the mesenteron or midgut,
यहाँ से ये मेसेंटेरॉन देखो, लाइक नॉट एक्सटेंसिवली बट स्लाइटली कॉइल्ड दिखाया है। यहाँ से आगे आएगा इलियम, कोलॉन, रेक्टम एंड ओपनिंग विल बी द एनस। चलो आगे हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इन केस ऑफ कॉकरोच। देखो, वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, आप लोगों ने अभी डायग्राम में देखा होगा, सलाइवरी ग्लैंड है। एंड इस सलाइवरी ग्लैंड हैज अ रिजर्वायर, आप डायग्राम में देख लेना, वहां पे स्किन कलर का जो पैच दिख रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड है, बट बीच में बैग लाइक स्ट्रक्चर है ऑरेंजिश कलर की, दैट इज सलाइवरी रिजर्वायर। सो इट इज अ पेयर्ड लाइंग वन ऑन ईच साइड ऑफ द एसोफेगस, ऐसे दो साइड पे दो ग्लैंड से थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो देखो। What do they do? But obviously they produce saliva which is rich in amylase, बाकी की भी होती है, सेल्यूलेज वगैरह भी एंजाइम होते हैं। मैंने इनिशियली आपको जब हमने मॉर्फोलॉजी का पार्ट देखा था तो वहां पे मैंने बताया था कॉकरोच प्रेफर्स द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हाँ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची फूड, क्योंकि अमाइलेज प्रोड्यूस कर सकता है, सेल्यूलेज भी करता है, बट प्रेफर्स द स्टार्ची फूड। सेकेंड ग्लैंड इज hepatic cicae which is 6 to 8 tubular structures at the junction of फोरगट एंड मिडगट। ये देखो यहाँ पे मैं वापस एक बार आपको डायग्राम के पास लेकर जाता हूँ। दीज आर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, ब्लाइंड मतलब ओपन ओनली फ्रॉम वन एंड, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है। एनसीईआरटी में उसको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स बुलाया, दिख रही है यहाँ पे। एंड दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ गिजार्ड के बाद एंड मिडगट के बिगिनिंग में। अब वो यहाँ पे ही क्यों होनी चाहिए? आपको याद होगा हमने मिडगट का फंक्शन क्या देखा है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। सो हिपेटिक सिके का काम ही क्या है? टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव सिक्रीशंस व्हिच आर रिच इन प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम में लाइक वो ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो प्रोटियोलिटिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये मिडगट में डाइजेशन का काम होता है। दैट्स व्हाई दे आर एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडगट एंड एंड ऑफ द फोरगट। आ गई बात समझ में सब लोगों को? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मैं अगली सिस्टम्स भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। लाइक डिलिबरेटली आई एम नॉट मेकिंग टू लेंदी वीडियोस, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको भरने की कोशिश में नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे सिंपल वीडियोस बनाकर आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प कर रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो आ जाएगा एनाटॉमी के सर्कुलेशन पे। मुझे मालूम है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लाइक आई एम गिविंग यू द मोस्ट इजिएस्ट वे हाउ टू रिमेंबर अबाउट इट। ओके, थैंक यू।